हाय एवरीवन, दिस इज़ आरुषि ओसवाल। आई होप आपने मेरी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब का बटन पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया है। वेल लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्मोकी आई मेकअप। एंड सबसे पहले हमने लगाया कंसीलर ऑन द आईज एंड देन आई एम यूजिंग लॉरेक प्रो पैलेट, जो मैंने अमेरिका से खरीदी थी। काफ़ी टाइम हो गया इसको खरीदे हुए और ये काफ़ी अच्छी और पिगमेंटेड पैलेट है। और इसमें से मैं ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। एंड आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग दिस ऑन द आउटर कॉर्नर एंड अ लिटिल बिट ऑन द क्रीज एरिया एज वेल। जितना इसको ब्लेंड करते रहोगे उतना वो सॉफ्टर होता रहेगा, इसलिए कि ब्लेंडिंग दिस गाइज। एंड आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, और अगर नहीं देखी प्लीज़ जाके अभी देखो, बिकॉज उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। Now let's repeat the same step on the other eye। और इस पे भी मैं ग्रे कलर का आई शेडो लगाऊंगी। जो आई शेडो है ये मैट आई शेडो है, इट्स नॉट शिमरी एंड नॉट फ्रॉस्टी, सो इट इज़ टोटली मैट। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ, आप देख सकते हो, सिल्वर एंड ग्रे कलर का आई शेडो एक ही टाइम पे। एंड मैं इसको एक फ्लैट ब्रश के साथ इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। बेसिकली इनर आई से लेके मिडल तक जा रही हूँ जहाँ ग्रे स्टार्ट हो रहा है। सो दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग दिस। कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ अंटिल इट लुक्स फुली ब्लेंडेड। एंड यस, ये लुक काफ़ी सुंदर है। वैसे वेट करो इसको फिनिश होने में, बिकॉज इसकी एंडिंग में पता चलेगा आपको ये लुक कितनी अच्छी बन के आती है। नाउ लेट्स टेक अ सॉफ्टर ग्रे मैट आई शेडो एंड सारे एजेस को अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। और रिमेंबर, जब भी हमने सारे कलर्स को ब्लेंड करना है, वी नीड अ ट्रांजिशनल कलर, जो कि आप सॉफ्ट ब्राउन यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट ग्रे यूज़ कर सकते हो, बेबी पिंक कलर हो वो यूज़ कर सकते हो, कोई भी सॉफ्ट कलर यूज़ कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज़ ब्लैक टोन्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग रिकोड काजल पेंसिल, और इसको मैं आईलाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ। मैं लिक्विड इसलिए नहीं अप्लाई कर रही बिकॉज वो बहुत एक स्टार्च एक बहुत फिक्स हो जाता है। सो काजल पेंसिल के साथ आप उसको स्मोक आउट कर सकते हो, स्मच कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई प्रेफर यूजिंग काजल पेंसिल ओवर अ लिक्विड लाइनर। एंड इसके बाद हमने काजल पेंसिल लगाया और इसको एक स्मजर ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। और इस पे मैं लूँगी थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो, ताकि वो सेट भी हो जाए, बिकॉज अगर किसी की हुडेड आइज़ हैं तो ये ब्लैक काजल ऊपर लग जाएगा। सो मेक श्योर टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक आई शेडो एंड इसके ऊपर डैप 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 करके आउटर कॉर्नर से भी स्मच कर दो। देखो क्लोजली आप देख सकते हो, पूरे आई शेडो पूरे काजल को सेट करके जस्ट थोड़ा सा एंड में ब्लैक आई शेडो स्मच कर दो। Now let's apply the kajal pencil in the waterline as well and on top as well। ऊपर भूलना मत लगाना, बिकॉज जब कोई ऊपर दिखेगा तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर लगाना भूल गए। सो जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई काजल पेंसिल ऑन द अपर वाटर लाइन एज वेल। नाउ लेट्स अप्लाई क्रिस्टल आई लैशेज आफ्टर कर्लिंग द आई लैशेज। एंड ये काफ़ी लाइट वेट आई लैशेज यूज़ कर रही हूँ मैं क्रिस्टल ब्रांड के। सो लेट्स अप्लाई दीज आई लैशेज ऑल्सो गाइज। आप देख सकते हो बहुत ईजिली ये आई लैशेज अप्लाई हो जाते हैं without any problem। So try using natural fiber lashes rather than synthetic lashes। After this let's use Lakme Shine Line eyeliner and इसको मैं apply कर रही हूँ exactly on top of the eyelashes for a final coat। Now let's move on, and now I'm going to be using my mascara। I'm going to be using Too Faced mascara and इसको upper eyelashes and bottom eyelashes दोनों पे हम लगाएंगे। and make sure to give a good application, ताकि इनके original eyelashes जो हैं and जो हमने artificial eyelashes लगाए हैं दोनों एक दूसरे के साथ merge हो जाएं। so आप देख सकते हो कितनी बारीकी से मैं इसकी application कर रही हूँ mascara की। so there is no separation between her eyelashes and the artificial ones। so let's do that। Moving on, I'm going to be using our skincare। I'm using the OC Glow's Luminous Bright Eyes। आप देख सकते हो मैं हर वीडियो में ये स्किन केयर यूज़ करती हूँ, एंड आई हाईली रिकमेंड द OC Glow products। Once I'm done using the OC Glow under eye cream, I'm going to be using the OC Glow's ग्लो सिरम, और इसको मैं फुल फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। OC Glow ग्लो सिरम कैन बी यूज एज अ मेकअप प्राइमर एज वेल। सो आपको कोई सेपरेट मेकअप प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन वंस आई एम डन ब्लेंडिंग द OC Glow's वाटर क्रीम, I am going to be moving on and applying my moisturizer. Here I am using the OC Glow's Dewy Cream.
जो कि परफेक्ट है किसी ड्राई स्किन के लिए. इट्स हाईली मॉइस्चराइजिंग एंड इट ऑल्सो कंटेन्स hyaluronic in it, so it gives that extra oomph on the face. So once we are done applying our dewy cream, we are going to let the skincare get absorbed in the face. आपने वेट करना है जब तक स्किन केयर अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं होता फेस पे. अगर आप डायरेक्टली मेकअप करना शुरू कर दोगे देन ऑफ कोर्स सब कुछ इधर उधर हो जाएगा. सो जस्ट वेट टिल एवरीथिंग ड्राइज अप इन द स्किन. आप देख सकते हो मैं इसको प्रॉपर्ली मर्ज कर रही हूँ. And there you go, works like a magic. Now let's move on. Once we're done doing that, I am using Recode Ace of Base Concealer Foundation Palette and इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कंसीलर. अगर आपको थोड़ी सी भी ये ड्राइंग लगती है आप इस पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हो टू मेक इट go a little bit more creamier. And I am applying orange जहाँ मुझे लग रहा है कि dark circles हैं, pigmentation है, so I have applied underneath the eye area, around the mouth and the forehead. Next I'm using NARS concealer और ये shade जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है Biscuit. थोड़ा सा डीपर टोन में आ जाता है ये, विच इज़ परफेक्ट फॉर कलर करेक्शन एज वेल. आपने इस पॉइंट पे अभी लाइटर नहीं जाना, डार्कर टोन में ही जाना है. सो गो हैड एंड ब्लेंड दिस विद अ स्मॉल आई शैडो ब्रश. आप देख सकते हो कितनी ब्यूटिफुली ये ब्लेंड हो रहा है. I mean it is merging into the skin. Try using lesser quantity of product. The more quantity you use, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी to blend everything in. तो make sure to use lesser quantity ताकि आपको मेहनत भी कम करनी पड़े. And little quantity can also do a good coverage as long as the concealer quality is good. उसके बाद हम blend करेंगे दूसरी साइड से अच्छी तरह. मेक श्योर यू यूज़ अ स्मॉलर ब्रश टू ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर. इसे आप बिल्कुल आइज़ के पास भी जा सकते हो ब्लेंडिंग करने के लिए. दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम यूजिंग एन आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश. मूविंग ऑन, लेट्स यूज़ आवर फाउंडेशन ब्रश. आई एम यूजिंग नाज फाउंडेशन ब्रश और मैं यूज़ कर रही हूँ पंजाब शेड. बहुत ही नेचुरल है ये. आप देख सकते हो कितनी ब्यूटिफुली ये फेस पे ब्लेंड हो रहा है. और इसमें मैं थोड़ा सा नाइका का फाउंडेशन ऐड कर रही हूँ. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली एंड लाइट वेट इट्स लुकिंग ऑन हर फेस. It is looking absolutely stunning. Remember one thing, her skin is quite good, so we do not need to go with heavy foundations. So मैंने NARS का 2 drops लेके बाकी नाइका का फाउंडेशन यूज़ किया है यहाँ पर. So I'm going to be applying this all over the face properly. और इसको अच्छी तरह blend करना फेस पे, leaving no lines. आप देख सकते हो फेस पे मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ to make sure that I do not leave any lines on the face or patchiness. ऑल्सो गाइज मेरे को ज़रूर बताना अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ कैसी लग रही हैं. टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड इफ दिस एनीथिंग यू गाइज नीड टू आस्क मी, go ahead, feel free to ask me in the comment section. And you can also follow me on my Instagram channel from the name Arushi Makeup Artist. मैं Instagram पे भी रिस्पॉन्ड करती हूँ और YouTube पे भी रिस्पॉन्ड करती हूँ. और अगर आपने ये वीडियो लाइक अभी तक नहीं की और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल पे, go ahead and do that right now please. It is highly valuable to me. So moving on, let's apply Huda Beauty concealer. और मैंने यहाँ पर Huda Beauty का cookie dough यूज़ किया हुआ है. And I am going to be applying this underneath the eye area to brighten up underneath the eye area. जो इससे पहले concealer मैंने यूज़ किया था, that was just for color correction. Now I'm actually going ahead and using the concealer for the coverage. So we are going to use the Huda Beauty concealer जो कि full coverage concealer है. And let's blend underneath the eye area. Moving on, I'm going to be using the contour from Krylon and इससे मैं contour कर रही हूँ उनका face. आपने अच्छी तरह contouring करनी है cheek पे and nose area पे. And let's blend that. After that, let's go ahead and set the face with compact powder. I am using MAC compact powder in the shade NC35. So let's go ahead and tap, set everything together. The difference between compact powder and loose powder is compact say the makeup stays on for longer duration and the coverage is better than loose powder. So this is the only reason I'm using a compact powder. आप देख सकते हो finishing is too good guys. मैं loose powder भी यूज़ करती हूँ and you can also use loose powder on top of compact, but compact directly gives an amazing finish. And moving on, let's use Hoola bronzer and I am using Hoola bronzer from Benefit Company. Let's do the contouring on the cheek, the jawline,
nose and the forehead. अब आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा लूज पाउडर ले रही हूँ Laura Mercier का, and I've set it underneath the eye area because I'm going to be applying a little bit of blue eyeshadow to smoke this eye makeup out. So I am using a blue eyeshadow from my Tarte palette, and let's smoke this out. Make sure आप loose powder नीचे छोड़ रहे हो, नहीं तो सारा fall out हो जाएगा. So let's apply a little bit loose powder and then smoke this out with a little bit of blue eyeshadow. आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. दिस इज़ ओनली इफ़ यू वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ पॉप ऑफ कलर. ज़रूरी नहीं है आपको नीचे कोई कलर ऐड करना, आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते थे, बट हेयर आई वांटेड अ लिटिल पॉप ऑफ कलर, सो आई हैव एडेड ब्लू टू इट एंड इट ऑल्सो गिव्स अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ ग्लैम लुक. सो लेट्स डस्ट ऑफ द होल पाउडर अंडरनीथ द आई एरिया. आप देख सकते हो ज़ीरो फॉल आउट गाइज. दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड टिप. आप कॉम्पैक्टिंग करो और फिर उसके ऊपर लूज पाउडर सेट करो, आपका कोई फॉल आउट भी नहीं होगा एंड देयर आर नो पैचेस लेफ्ट ऑल्सो. Now let's go ahead and use Forever 52 eyebrow palette, and I'm using a soft brown mixed with dark brown eyeshadow from the palette, and I'm going to be filling in the eyebrows. Remember one thing, अगर आप जेल यूज़ करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, और अगर आप शैडो यूज़ करोगे तो एक सॉफ्टर इफेक्ट आएगा. बाय द वे गाइज, आई रियली वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप मुझे फीडबैक दे सकते हो मेरी वीडियोस की. इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लव टू लर्न, लेट मी नो. अगर आप ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, स्मॉल ट्यूटोरियल्स, देयर इज समथिंग दैट यू वांट मी टू कवर इन माय अपकमिंग वीडियोस, feel free to tell me and share with me. I would love to take the consideration and apply those. And now moving on, let's apply Breath of Plum from MAC. I am going to be applying this blusher on the cheeks. ये मेरा highly recommended blusher है, MAC का Breath of Plum. ख़त्म हो चुका है, in fact I need to go ahead and buy a new one, and it gives a very very nice plum tone to the face. ये Indian skin tone के लिए बहुत ही applicable है. And moving on, I'm going to be using Soft and Gentle highlighter from MAC, and this highlighter is extremely soft, बिल्कुल भी dramatic नहीं लगता, so it is perfect for somebody who wants a subtle glow on the face. And after this, let's go ahead and apply a little bit of Hourglass blusher and highlighter. So I'm using the Hourglass blusher and highlighter palette, and let's apply a little bit of highlighting on the tip of the nose and a little bit on the bridge of the nose. इस लाइन को पूरा नीचे तक मत ज्वाइन करना, नहीं तो नोज ऑयली लगता है. सो लेट्स गो अहेड एंड अप्लाई लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर ऑन द चिन एंड ऑन द लिप एरिया एज वेल. Moving on, let's apply a little bit of lip primer. मैं यूज़ कर रही हूँ Color Bar का lip primer, and here I'm using a lip pencil which is Spice lip pencil from MAC. So this is what I'm using right now. I'm using Spice lip pencil. हमारा eye makeup already काफ़ी bold है, so I'm going to use a soft lip tone, and I feel like a coral lip tone, soft coral lip tone is going to look amazing on her. So I'm using Spice lip pencil, and इसके बाद एक soft सा lip color हम लगाएंगे. So let's wait for that. So guys, I'm almost done with my look, and finally मैंने अपना लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है. अगर आपको ये लिप शेड पसंद आ रहा है, tell me in the comment section below. I will love to tell you which shade I have used personally. So go ahead and comment below if you like this lip shade that I have used. And इस lip shade में I have applied a little bit of lip gloss also, just to add a little shine, because मैंने eyes पे कोई shimmer glitters कुछ नहीं use किया. So just a little bit of shine on the lips is there. And यहाँ पर just to top it off, I'm using Too Faced blusher, and let's finish it off using the mascara on the bottom. Since I'm done with my bottom eyeshadow, आप mascara पहले भी लगा सकते थे या बाद में लगा सकते हो. It's totally your call. You do not need to apply पहले. And finally, let's set our makeup with Charlotte Tilbury setting spray. Do not forget to add a little bit of highlighter on the eyebrow area. And oh my god guys, मेरे को इतनी सुंदर लग रही है look. This is a look that I would love to wear it on myself, and also it's quite sexy. And I hope you enjoyed this video. See you guys in the next tutorial. Love you.